ये देखिए अब मेरे 2 सेक्शन फुल हो गए और मेरा स्टेटस 2 में ग्रीन हो चुका है। अब चलते हैं रेफरेंसेस वाले पार्ट में। और यहाँ पे हमने क्या करना है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। गिव द डिटेल्स ऑफ द टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन हु नोज यू पर्सनली। दिस कैन बी फ्रॉम योर स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल एकेडमी। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कोई भी ऐसा टीचर, आपका कोई भी ऐसा हेडमास्टर अगर आपके हैं या आपके प्रिंसिपल हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से जानते हैं और जिनको कांटेक्ट किया जाए तो आपके बारे में बता सकते हैं, उनकी यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन दे देनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप किसी का भी लिख सकते हैं और मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ, और कुछ भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल या टीचर का ईमेल एड्रेस है या स्कूल या नाम वगैरह या कॉन्टैक्ट वगैरह है। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। यहाँ पे अब आपने इंफॉर्मेशन उनकी पुट कर दी और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव एंड रिटर्न कर देंगे। ठीक हो गया। ये इंफॉर्मेशन देने की वजह क्या है? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन इसलिए मांगते हैं ताकि एनओपी वाले आपके टीचर या आपके प्रिंसिपल जो हैं उनको कांटेक्ट कर सकें और आपके बारे में उनकी राय ले सकें कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ऐसे टीचर जो कि आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक हो गया। हम बैक जाते हैं और यहाँ पे रिटर्न विदाउट सेविंग करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही एक कॉन्टैक्ट नंबर दे चुके हैं। तो 3 हमारे बॉक्स जो हैं ग्रीन हो चुके हैं, इसका मतलब है 3 सेक्शंस हमारे फिल हो चुके हैं। अब आते हैं अदर इंफॉर्मेशन पे। अच्छा, इस अदर इंफॉर्मेशन में ये हमसे क्या मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डू यू हैव एन इंटरनेट एक्सेस एट होम और नियर योर हाउस। आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो यस कर दें, और अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दें। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पहले समर कोचिंग सेशन अटेंड किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो यस कर दें, अगर नहीं किया हुआ तो नो कर दें। इसके अलावा हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। इसमें से अगर आपको जिस चीज़ के ज़रिए आपको पता चला है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का, आप उसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ भी आप टिक कर सकते हैं, सोशल मीडिया हो गया या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हो गया। ठीक हो गया। तो ये बस सेक्शन इतना सही है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप सेव इंफॉर्मेशन कर देंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे 4 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये 4 बॉक्स भी हमारे ग्रीन हो चुके हैं, जो कि बता रहे हैं कि हमारे 4 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अपने बाकी 2 सेक्शंस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या मांग रहे हैं हमसे। तो पहले टॉप पे हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्लीज राइट द स्पेसिफिक नंबर इन below mentioned questions and the relevant field will show up for you to fill in the required information. For example, if you write 2 in any of the question, you have to submit 2 records in that field. If you wish to make a change in the number of records, press save information for it to take effect. ठीक हो गया। ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जैसे ही इन क्वेश्चंस को आंसर करते जाएंगे या यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपके सामने मज़ीद कैटेगरीज ओपन होती जाएंगी, मज़ीद फॉर्म ओपन होता जाएगा उसको फिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। पहला इन्होंने पूछा हुआ है हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स का मतलब होता है कि आपके बहन भाई कितने हैं। सिबलिंग्स रेफर्स टू योर ब्रदर एंड और सिस्टर, आपके अलावा। यहाँ पे पूछा गया है कि आपके अलावा आपके कितने बहन भाई हैं, तो यहाँ पे आपने अपने बहन भाई का नंबर लिख देना है। यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ। और इसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी एसेट्स डज योर फैमिली ओन। अच्छा, तो एसेट का क्या मतलब है? एसेट की इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। वो डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। योर एसेट्स इंक्लूड योर फैमिलीज हाउस, प्लॉट, एग्रीकल्चरल लैंड, शॉप बिल्डिंग,
गोल्ड, कैश इन हैंड और एनी अदर पोजेशन। ये इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन कर दी हैं, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो उनका नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मेरी फैमिली के पास एक घर है और 3 प्लॉट हैं, तो टोटल मिला के 4 एसेट्स मेरे पास होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 एसेट्स लिख दूंगा। ठीक हो गया। मेरे पास 4 है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, तो आपके पास जितने होंगे वो आप वहाँ पे वो पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑटोमोबाइल्स आर ओन्ड बाय योर फैमिली। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास कितने मोटरसाइकिल हैं, कोई ट्रैक्टर है, या फिर आपके पास रिक्शा है या बाईसाइकिल है, या फिर कोई वैन है जो कि आपकी फैमिली के पास है, तो उसकी तादाद यहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। इसके बाद नीचे आप आएंगे, हाउ मैनी लोन्स हैज़ योर फैमिली टेकन विच आर स्टिल पेएबल। इसका मतलब है कि आपने कितने कर्जे लिए हुए हैं जो कि अभी आपको उतारने हैं, जो कि अभी आपको वापस पे करने हैं। और ये कर्जे नीचे लिखा हुआ है कि ये बैंक से भी हो सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी हो सकते हैं, और आप अपने एम्प्लॉयर से भी हो सकते हैं ये कर्जे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने उनकी तादाद लिख देनी है कि आपने कितनी जगह से कर्जे और कितने कर्जे लिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक बंदे से मैंने कर्जा लिया हुआ है। अब जब आप यहाँ पे सेव इंफॉर्मेशन करेंगे तो होगा क्या कि ये जो आपने नंबर लिखे होंगे इनकी मजीद इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि आपको फिल करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा था कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, मैंने 2 सिबलिंग्स लिखे थे कि मेरे 2 बहन भाई हैं। तो अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपने दोनों बहन भाई की यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। और वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे ऐड सिबलिंग रिकॉर्ड लिखना है, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अपने बहन भाई का यहाँ पे रिकॉर्ड जहाँ पे आपने अपने बहन भाई का रिकॉर्ड फिल करना है, उसके लिए यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी बहन भाई का इंफॉर्मेशन देनी है, उनका यहाँ पे आपने नेम लिखना है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने भाई का नाम लिख दिया, और यहाँ पे आपने मेंशन कर दिएगा कि आपके भाई हैं या बहन है, एज आपने लिख दी। और उसके अलावा व्हाट इज़ योर सिबलिंग डूइंग, पढ़ रहा है आपका बहन भाई, या फिर आपका बहन भाई कोई जॉब करता है या फिर कोई और काम करता है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और बस इन्होंने यहाँ पे इतना ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टडीइंग। ठीक हो गया। जैसे ही आप स्टडीइंग को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। वो आपसे पूछेंगे कि किस स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा भाई इस स्कूल में पढ़ रहा है। और इसके अलावा वो आपसे एनुअल फ़ी पूछेंगे कि आपकी भाई की सालाना फ़ी कितनी है, वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। यहाँ पे आपको फिर बताते चलूँ कि यहाँ पे इन्होंने एनुअल फ़ी का पूछा है, तो यानी कि सालाना फ़ी। तो यहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे आप इन्होंने एनुअल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, तो जिसका मतलब है कि सालाना आप मेंशन करेंगे। अगेन यहाँ पे स्कॉलरशिप पूछी हुई है, स्कॉलरशिप मिलती है तो यहाँ पे आप लिख देंगे। और इसके अलावा पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन, कि आपके वालिदैन कितनी पे करते हैं, वो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया स्कॉलरशिप 0 है तो सारी की सारी फीस वो खुद से पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं फीस जो पे करते हैं वो मैं लिख दूंगा। ये पाकिस्तानी रुपीस में लिखना है। यहाँ पे हिंट भी आपको शो हो रहा है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और कुछ चीज़ समझ ना आए तो साथ हिंट आपको मिल रहा होगा। ठीक हो गया। अब आपने सेव इंफॉर्मेशन जब आप करेंगे तो होगा कुछ यूं कि यहाँ पे आपका जो भाई था उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। ठीक हो गया। अब आपने चूंकि दो आपने लिखे थे कि मेरे 2 बहन भाई हैं, तो आपको यहाँ पे एक और पुट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे इस दफ़ा हम सिस्टर का कर लेते हैं, और
जो भी आपके सिस्टर का नेम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, आपकी सिस्टर है वो मेंशन करेंगे, उनकी एज मेंशन करेंगे, और इसके अलावा क्या कर रही हैं वो। अगर पढ़ाई कर रही हैं तो आप स्टडी लिखेंगे, और अगर कहीं जॉब करती हैं तो वर्किंग लिखेंगे। स्कूल का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, एनुअल फ़ी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, और स्कॉलरशिप को मिल रही है तो वो आप मेंशन करेंगे, और पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन मेंशन करेंगे। सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपको वापस उसी पेज पे ले जाएंगे ये, और यहाँ पे आपकी दोनों बहन भाई की यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट हो चुकी है। ठीक हो गया, तो ये वाला आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एसेट्स इंफॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे आपने अपने एसेट, जो कि आपने लिखा था कि मेरे पास एक एसेट है, तो उसका आपने यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे इसे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो है एसेट टाइप की। तो अगर आपका एसेट आपका हाउस है, या आपके पास प्लॉट है, या आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, या आपके पास शॉप है, या कोई बिल्डिंग है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो मेरे पास जो मेरा एसेट जो है वो प्लॉट है, तो यहाँ पे मैं प्लॉट लिख देता हूँ। और ओनरशिप ओन लिख, अगर आपने अपना ज़ाती है तो आप ओन लिख देंगे। और अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके चाचा या चाचू या आपके अब्बू वगैरह की मिल के कुछ जायदाद है, तो उसमें आप शेयर्ड का ऑप्शन लिख देंगे। ठीक हो गया। एरिया, यहाँ पे आप एरिया लिखेंगे, उस प्लॉट का एरिया कितना है। अगर कनाल का है तो यहाँ पे आप कनाल लिखेंगे, और जितनी कनाल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। करंट वैल्यू यहाँ पे आप लिख देंगे कि जितनी उसकी करंट वैल्यू है, जो भी आपकी प्लॉट की वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसके अलावा लोकेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया प्लॉट का। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं प्लॉट ना करता, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ करना चाहूँ, तो जो भी एसेट आपका है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे तो वापस उसी पेज पे आपको वो ले जाएगा, और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, देखें। और एसेट्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास कैश कोई नहीं है, और सेविंग बॉन्ड वगैरह आपके पास कोई नहीं है। अगर है तो यहाँ पे आप लिख दें। और फिक्स डिपॉजिट, बैंक में आपने कोई जमा नहीं कराया हुआ। और अगर आपके पास कोई सोना है तो यहाँ पे आप सोना भी लिख सकते हैं, सोने की कीमत भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ने पुट करनी है जो जो चीज़ें आपके पास हैं, या जो जो चीज़ें आपके एप्लीकेबल है, आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल की इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरे पास एक ऑटोमोबाइल है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं। टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी बाईसाइकिल, कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर, वैन। यहाँ पे मोटरसाइकिल में पुट कर देता हूँ ऑनरशिप मेरे फादर की है, और मेकर, कंपनी का नाम लिख दें। देखें हिंट में आपको सामने शो हो रहा है, मेकर ऑफ द ऑटोमोबाइल टोयोटा का है, होंडा का है, सुजुकी का है, यामाहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और होंडा मॉडल, कुछ भी आप मॉडल लिख लें उसका, कब बना था, तो 2013, या जब भी आपका ऑटोमोबाइल का मॉडल है वो लिख दें। सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, और वापस नीचे आके देखेंगे तो ऑटोमोबाइल का रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं ग्रीन वाले बटन से। ठीक हो गया। लोन इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अगर आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे रिलेटिव लिखेंगे। अमाउंट फर्ज करो आपने 50,000 का लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 50,000 पुट करेंगे। और रीज़न आपने क्यों लिया था वो लोन, तो उसकी आप रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल अपना प्लॉट खरीदने के लिए किसी से लोन लिया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर बाइंग प्लॉट। ठीक हो गया। इस तरह की कोई भी आप रीज़न जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और फिर आप क्या कर देंगे, सेव इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक हो गया। अब आप नीचे जाएंगे तो ये देखें आपके रिकॉर्ड्स जो है सेव होते जा रहे हैं। इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं,
इनका नंबर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर आप ने गलती से कुछ गलत लिख दिया है तो। ठीक हो गया। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका सालाना एजुकेशनल एक्सपेंस कितना है, यानी कि आपका तालीमी अखराजात कितने हैं सालाना। तो वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे जो भी आपके तालीमी अखराजात हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने से कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद रेंटल एक्सपेंसेस आपके घर के कितने अखराजात हैं, या अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं तो उसके कितने अखराजात हैं। तो ये सारा यहाँ पे आपके जितने भी रेंटल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फूड एक्सपेंसेस हैं, आपके खाने पे कितना खर्चा आता है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। और मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम सा नंबर पुट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद है एनुअल टेलीफोन बिल, टेलीफोन का आपका कितना बिल आता है माहाना, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। और वो मैंने पुट कर दिया। इसके बाद मेडिकल का कितना बिल आता है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। और उसके बाद बिजली का कितना बिल आता है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ हर जगह आपको लफ्ज एनुअल लिखा हुआ मिलेगा जिसका मतलब है सालाना। तो आपने मंथली को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है और वही आपका सालाना बिल होगा। तो मंथली नहीं लिखना, यहाँ पे आपने सालाना बिल लिखना है। इसी तरह गैस का बिल आपका जो आपका बिल आता है सालाना, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और अच्छा, अमूमन इसकी प्रैक्टिस ये होती है कि आप एवरेज निकालें पर मंथ की और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़्यादा आसान रहता है आपके लिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा एनुअल ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लोन रिपेमेंट और अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा है, या कोई टैक्स आप देते हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, या कोई लोन आपने वापस करना है, या कोई और एक्सपेंसेस हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर गया था और वो थी ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि एनुअल सैलरी कितनी है आपके फादर की, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जो आपकी फादर की मंथली सैलरी है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपकी कोई मदर की कोई एनुअल सैलरी है तो वो भी यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसके अलावा एनुअल बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है और वहाँ से आपकी कोई आमदनी है आपके फादर की, आपकी मदर की, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके अलावा अगर आपकी ज़राअत या एग्रीकल्चर से कोई आमदनी है आपके फादर या आपकी मदर की, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और मेरी नहीं है तो मैं यहाँ पे 00 लिख दूंगा। और रेंटल इनकम कि अगर आपने कोई किराया मकान पे दिया हुआ है या फिर आप हायरिंग वाले घर में रहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी मदर के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे 00 पुट करूँगा। किसी और सोर्स से इनकम आती है तो वो भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, और अगर आप पे एप्लीकेबल है तो। या अगर आपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट कहीं की हुई है और वहाँ से आपको पैसे आते हैं तो वो भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो इस तरह आप फिल करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने इस बॉक्स में आपसे पूछा है कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो अगर आपकी कम है आपके एक्सपेंसेस से, यानी कि आपकी आमदनी आपके खर्चे से कम है, तो फिर आप कैसे गुजारा करते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है अगर आपकी आमदनी कम है आपके खर्चों से। तो उसकी रीज़न यहाँ पे आप लिखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बॉक्स है और यहाँ पे आप से इन्होंने क्या पूछा हुआ है, ये कहते हैं कि वाई डू यू थिंक यू शुड बी कंसिडर्ड फॉर लम्स एनओपी स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि आप अपने आप को क्यों समझते हैं कि आपको इस काबिल समझा जाए कि आपको लम्स एनओपी स्कॉलरशिप दी जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आप इंग्लिश में यहाँ पे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये काबिलियत है और ये वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं लम्स एनओपी स्कॉलरशिप का मुस्तहिक हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर आप कर देंगे सेव एंड रिटर्न को।
तो देखिए मेरा 5 बॉक्सेस मेरे ग्रीन हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि मेरे 5 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आखिरी सेक्शन रह गया है ऐसे का। और इसमें करना क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, डिस्कस योर एम्बिशंस, skills and experiences and how will you succeed in the chosen program you are interested in at LUMS। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कम से कम आपने 200 लफ्ज अपने बारे में लिखने हैं, जिसमें आप बताएंगे कि आपके अंदर क्या हुनर है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर क्या एम्बिशंस हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और आप कैसे लम्स में आके सक्सीड कर सकते हैं, और कैसे अगर आपको स्कॉलरशिप दी जाए तो आप कैसे उस स्कॉलरशिप को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी अपने ऊपर आपने यहाँ पे एक ऐसे लिखना है, जिसमें मिनिमम कम से कम 200 अल्फाज आपने लिखने हैं। वो यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने सेव एंड रिटर्न कर देना है। ठीक हो गया। तो मेरे यहाँ पे 6 के 6 सेक्शंस क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं, जिसका मतलब है कि मेरी सारी की सारे जो सेक्शंस हैं वो मैंने फिल कर लिए हैं और कंप्लीट हो गए हैं।